कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जिसका आपको बेसब्री के साथ इंतजार रहता है, आज वही वीडियो बनाने जा रहे हैं और वो है प्रश्नोत्तर। तो अध्याय 9 हमने पढ़ा, स्वतंत्रता आंदोलन और उसकी घटनाएं, सारा सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप किताब अपने साथ लेकर बैठे, प्रश्नोत्तर खोलें और उसमें मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे, है ना, जिससे खुद की भी जांच हो जाएगी कि आपने जो पढ़ा वो कितना समझ में आया और जो नहीं आया वो क्यों नहीं आया। ठीक है, तो आओ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था जो बहुविकल्प वाला है, सही विकल्प चुनिए में से, तो उसका नाम वो था कि बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था, जिसके 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। पहला है बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करना। कहा तो उन्होंने यही था कि बंगाल चूंकि बड़ा प्रांत है इसलिए उसमें प्रशासनिक व्यवस्था में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें बंगाल विभाजन करना है। पर क्या ये सही था? नहीं, है ना। और दूसरा जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो है राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना। क्या वो हमारी राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना चाहते थे? क्या अंग्रेज चाहते थे ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल जो हमारा प्रश्न इसका आंसर 2, जो सेकंड नंबर का आंसर है, राष्ट्रीय भावनाओं को दबाना, यही उनका उद्देश्य है। क्योंकि बंगाल बड़ा प्रांत था, वहाँ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता बहुत थी, तो उन्होंने उसको 2 भागों में बांट दिया जिससे इनकी एकता जो है कम हो जाए और ये कमज़ोर पड़ जाए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है सेकंड नंबर का, है ना, राष्ट्रीय भावनाओं को दबाना। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावनाओं को दबाना। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है सेकंड नंबर का, वो कह रहा है कांग्रेस विभाजन कब हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ कब हुआ? तो इन्होंने अधिवेशन के नाम लिख रखे हैं कि नागपुर अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में और लाहौर अधिवेशन में। तो कब इसका हुआ? तो हम सब जानते हैं 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और वो नरम दल और गरम दल 2 भागों में बट गया था। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न नंबर 3 है वो है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्या लेना देना था? तुर्की में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था वो भारत में भी चला, भारतीय मुसलमानों ने चलाया, और उसका समर्थन गांधी जी ने क्यों किया? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि खलीफा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थक था इसलिए, या गांधी जी अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे इसलिए, और क्योंकि खलीफा भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रेरणार्थी थे, क्योंकि टर्की ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया था। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सिर्फ एक ही सही है कि महात्मा गांधी जो थे वो उस समय मुसलमानों का समर्थन चाहते थे और मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो खिलाफत आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसीलिए तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना, सेकंड नंबर का आएगा। यहाँ से लिखें गांधी जी मुसलमानों का समर्थन चाहते थे इसलिए, है ना, मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला जो प्रश्न नंबर 4 है कि रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य था सभी हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना, आंदोलन का दमन करना, सभी में समानता स्थापित करना, या उपयुक्त सभी। तो ऑब्वियसली समानता स्थापित करना तो कभी उसका उद्देश्य नहीं था। रोलेट एक्ट जो था वो काला कानून के रूप में जाना गया। काला कानून आया था जिसमें कहा गया था ना वकील, ना अपील, ना दलील, यानी जो भी आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे होते थे उनको सीधा जेल में डाल देना। ना वो अपील कर सकते थे, ना वकील उनकी वकालत कर सकता था, ना कोई दलील पेश होती, है ना। तो ये काला कानून था जिसके विरोध में जो है अमृतसर में जलियांवाला में वो हो रही थी सभा, जहाँ वो जनरल डायर ने गोली बरसाई थी। तो इसका जो आंसर है वो दोनों मुझे सही लग रहे हैं कि हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करना भी सही हो सकता है, पर मेन जो है वो है इसका आंदोलनकारियों का दमन करना, है ना। मेन जो हम देखें कई बार दोनों सिमिलर हमको क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम देखें कौन सा सही सटीक हो रहा है। तो इस पर जो सही सटीक हो रहा है वो है इसका उत्तर आंदोलनकारियों का दमन करना। ठीक है,
तो इसका जो वो था सेकंड नंबर का है ना, सेकंड नंबर का है आंदोलनकारियों का दमन। ठीक, तो आंदोलनकारियों का दमन करना इसका उद्देश्य था, आंदोलनकारियों का दमन, है ना, वो उनको दबाना चाहते थे। ठीक, अब ये तो मैं मिटाती हूँ। अगला हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो इसी में बहुविकल्पी में अभी 5 नंबर का रह गया आपका। तो 5वां है, सबने अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम में से क्या शामिल नहीं था? प्रश्न नंबर 5। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्न में से क्या नहीं था? निम्न में से क्या नहीं था? अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, और वो ऑप्शन है आपके, पहला दिया है कि देशवासियों को नमक बनाना चाहिए, ये शामिल नहीं था। नहीं, ये बिल्कुल शामिल था, गांधी जी ने स्वयं नमक बनाया था। ठीक है, दूसरा था कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए, क्या ये शामिल नहीं था? ये तो शामिल था, विदेशी वस्त्रों की बहुत बड़ी संख्या में होली जलाई गई। फिर क्या था? अगला है हिंसात्मक शराब की दुकानों पर धरना दिया जाए, तो ये भी शामिल था, बिल्कुल धरना दिया गया शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन एक ऑप्शन है इसमें 3 नंबर का, 3rd नंबर पर है कि हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन किया जाए, तो ये शामिल नहीं था, क्योंकि गांधी जी कभी भी किसी भी कीमत में वो साध्य के पवित्रता के साथ साथ साधनों की पवित्रता पर भी जोर देते थे। तो इस प्रकार से हिंसा वो कभी पसंद नहीं करते थे। तो जो इसका उत्तर है वो है 3rd नंबर का, हिंसात्मक साधनों से, हिंसात्मक साधनों से, है ना, हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन किया जाए, कानूनों का उल्लंघन, है ना, ये इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि गांधी जी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं चाहते थे। प्रश्न नंबर 6 है इसी का, 6 नंबर का है, और वो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आपको याद आया होगा, अभी कल ही पढ़ाया था मैंने, कल या परसों की वीडियो में थी, किसने की, है ना। तो इसका उत्तर है, इसमें 3-4 ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। एक तो है भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक है। 1939 में जब दूसरी बार सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तब गांधी जी के साथ उनके मतभेद हो गए थे और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था और जाकर 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस, है ना, बोस। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7 है इसी का, 7 नंबर का, और वो है 1947 में, 1947 में ब्रिटिश संसद ने स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। स्वतंत्रता अधिनियम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पारित किया, है ना। उसके अनुसार बहुत घुमा के पूछ लेते हैं ये, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी कभी कभी ऐसा होता है। खैर कुछ दिनों से तो बहुत सरल पेपर आ रहे हैं, आपको आराम से समझ में आएगा। तो पारित किया गया, उसके अनुसार 2 निम्न स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। 2 निम्न स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। ठीक है, वो देश कौन से हैं, तो उनके बारे में उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उनके नाम लिखे हैं। तो इसका उत्तर आएगा, आपको ऑप्शन बता रही हूँ मैं, आप भी थोड़ा ध्यान दें, भारत और बांग्लादेश,
या भारत और श्रीलंका या भारत और नेपाल अथवा भारत और पाकिस्तान। तो हमें पता है 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के साथ साथ द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जिन्ना की हट पर लीग की हठधर्मिता के कारण अंततः जाकर भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। तो हमारा आंसर है जो इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब इसके साथ ही इसको इरेज करना पड़ेगा। अब हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। अभी हम जो कर रहे थे वो कौन से प्रश्न थे? सही विकल्प चुनिए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति, जिसमें आपको जगह छोड़ी जाती है और सही आंसर भरना होता है। अच्छा, ये जो प्रश्न है मैं करवा रही हूँ, आपकी किताब में दिए, जरूरी नहीं कि एज इट इज ये खाली स्थान में ही आएंगे, उसमें कोई भी किसी में भी पूछ सकते हैं। खाली स्थान वाला क्वेश्चन है, कई बार वो बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तो अपने को तो प्रिपेयर रहना है ना, पूरी किताब पढ़नी है और अच्छे से प्रिपेयर रहना है। तो इसमें है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान में नंबर 1 जो है वो है 1905 में बंगाल प्रांत में 1905 में बंगाल प्रांत में विभाजन हो गया था ना 1905 में, उससे पहले की बात कर रहे हैं। बंगाल प्रांत में बंगाल, उसके बाद डैश 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 डैश, और उसके बाद इन्होंने लिखा है उड़ीसा सम्मिलित थे, उड़ीसा सम्मिलित थे, ठीक है, थे। तो हम यहाँ करेंगे, इसमें 2 और राज्य थे, बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा को मिलाकर उस समय बंगाल प्रांत था, ठीक है। तो इसमें 2 नाम और आएंगे, वो है बिहार और असम, ठीक है। तो अब 4 नाम होगा, चारों को मिलाकर उस समय बंगाल प्रांत था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। उसमें सेकंड नंबर का जो है उसमें पूछा गया है कि करो या मरो का नारा, डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया? नहीं, ये नहीं पूछा है। इसमें पूछा है करो और मरो का नारा जो है वो आंदोलन में दिया गया, आंदोलन में दिया गया। तो कौन से आंदोलन में दिया गया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था, हमें पता है। तो प्रश्न को कैसे भी पूछ सकते हैं, कभी ये भी पूछ सकते हैं किसने दिया, और अभी पूछ लिया है कि फलाने मतलब डैश छोड़ के आंदोलन में दिया। तो इसका ऑप्शन हमें पता है, इसका है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, है ना, आंदोलन में दिया गया। थर्ड नंबर का जो है वो है आपका 1928 में क्रांतिकारियों ने, 1928 में क्रांतिकारियों ने, रिवोल्यूशनरी जो थे ना क्रांतिकारियों ने, अब डैश डैश छोड़ दिया है, ठीक है, डैश डैश छोड़कर और यहाँ का आ गया है का गठन किया, का गठन किया। तो हमें उसका नाम लिखना है। तो इसमें क्या कह रहा था 1928 में, 1928 में हिंदुस्तान छोटा इसलिए लिख रही हूँ जिससे पूरा आ जाए ना, और मैं बोल रही हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। हिंदुस्तान, इसको हटा देती हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आएगा। हिंदुस्तान समाजवादी और प्रजातांत्रिक सेना, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रजातांत्रिक, है ना, सेना का गठन किया गया, है ना। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना का गठन हुआ था और ये भगत सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। चौथे नंबर का जो हमारा है वो है भारत की स्वाधीनता के समय, भारत की स्वाधीनता के समय, अब फिर छोड़ दिया डैश डैश वायसराय थे। तो याद करो बावेल के स्थान पर कौन आए थे?
वायसराय थे, ठीक है। तो कौन थे? बावेल के स्थान पर माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत आए थे उस समय, और उन्होंने उनको पूरी शक्तियों को देकर भारत भेजा था कि आप डिसीजन करने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब पांचवा जो नंबर का प्रश्न है, पांचवा जो खाली स्थान है हमारा वो है, शुरुआत में उन्होंने खाली छोड़ दिया, ठीक है। के नेतृत्व में, के नेतृत्व में भारत की रियासतों के, भारत की रियासतों के एकीकरण का काम या कार्य संपन्न हुआ, यानी जो संपन्न हुआ, ठीक है। यानी जो भारत रियासतों का एकीकरण हुआ था वो किसने करवाया था, ठीक है, किसकी वजह से ये संपन्न हुआ था? तो सभी लोगों का सहयोग था, लेकिन सरदार पटेल जो है हमारे, उनको सरदार भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया था एक आंदोलन में, बारदोली में शायद, इसलिए उनको उन महिलाओं ने सरदार नाम दिया था। और सरदार पटेल ने बहुत, उनको लौह पुरुष कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो उनके उसमें बनाई गई है, जो बड़ा गुजरात में बनाया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत लंबी प्रतिमा बनी है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट में आती है। तो वो क्यों बनाई है? क्योंकि वो उन्होंने देश के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जब रियासतें जो कुछ थी विवादास्पद थी, जैसे जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी अपनाते हुए और भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए सभी प्रयास किए, है ना। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार पटेल। इसका आंसर है सरदार पटेल, ठीक है। तो ये हमारा खाली स्थान संपन्न हुआ। अगला जो है वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। मैं थोड़े से कराती हूँ क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपके खाली स्थान, बहुविकल्पी, जिनमें बच्चों को समस्या आती है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको लिखने हैं, है ना, आप लिख लेंगे, लेकिन इनमें थोड़ी सी समस्या आती है, तो इनको सुलझाने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है, आप लोगों के कहने पे ही किए है ना। तो अति लघुत्तरीय है, अति लघुत्तरीय, और इसका फर्स्ट नंबर का है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब और क्यों हुआ? कब और क्यों हुआ? तो इसका आंसर हम जानते हैं, है ना। इसका उत्तर है, सबसे पहले हम बात करेंगे कब हुआ, तो 1905 यानी 1905 में, ठीक है। और क्यों हुआ कि जब सवाल है तो राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा प्रबल चल रहा था आंदोलन, है ना, भावना को दबाने हेतु। हालांकि अंग्रेजों ने यह कहा था कि बहुत बड़ा प्रांत है, तो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हम इसका विभाजन कर रहे हैं, पर असल मंशा वही थी, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 2 है, ठीक है, प्रश्न नंबर 2, और ये पूछता है कि असहयोग आंदोलन अचानक क्यों स्थगित हो गया? असहयोग आंदोलन क्यों बंद हो गया, है? क्यों बंद हो गया या अचानक क्यों बंद हो गया, एक ही बात है ना। तो इसका हम जानते हैं, इसका उत्तर है, जो आंदोलन बहुत प्रखर रूप से चल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक थाने को जला दिया गया था, इसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे, मर गए थे। तो इस हिंसात्मक घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने इसको एक दैविक चुनौती के रूप में लिया, हो सकता है ईश्वर की मंशा हो कि हम ये आंदोलन वापस ले लें। तो ये आंदोलन वापस ले लिया गया था, और बहुत इससे लोग, जनता जो थी, जो आंदोलनकारी थे, सभी बहुत स्तब्ध रह गए थे और क्षुब्ध भी हो गए थे, है ना। इसी क्रम में आगे चल के चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का इस्तेमाल किया था, और अभी तक वो जिन विधानमंडलों का बहिष्कार कर रहे थे, फिर उन्होंने विधानमंडलों में शामिल होकर विरोध करने की नीति अपनाई, ठीक है। तो ये हो गया, इसका उत्तर हुआ चौरा चौरी की
हिंसात्मक घटना के कारण, हिंसात्मक घटना के कारण, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में लिखना है। आप अगर ये बड़ा आ जाए तो वो सारी चीजें लिखेंगे जो मैंने आपको बताई हैं अभी, है ना, कि गांधी जी ऐसे आहत हो गए थे और इस फलानी डेट को ये हुआ था, ठीक है, फरवरी में हुआ था ये। और प्रश्न नंबर 3 है, वो क्या है, प्रश्न नंबर 3 है खिलाफत, और यहाँ पर अचानक लिख लेना अपना, असहयोग आंदोलन अचानक क्यों बंद हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है खिलाफत और असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे। खिलाफत व असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे या उद्देश्य, ठीक है। तो इनका लक्ष्य वही था, क्या लक्ष्य था, तो इसका उत्तर आएगा स्वतंत्र अंग्रेज ब्रिटिश शासन का विरोध, ब्रिटिश शासन का विरोध, है ना, क्योंकि वो लोग भी त्रस्त थे, ब्रिटिश शासन का विरोध एवं स्वाधीनता की मांग, स्वाधीनता की मांग, ठीक है। कुल मिलाकर ये असहयोग कर रहे थे और विरोध कर रहे थे ब्रिटिश शासन का। वहीं तुर्की में भी जो है इसी प्रकार का आंदोलन चल रहा था जिसको भारत में समर्थन दिया गया था, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 है कि आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण करके किन किन क्षेत्रों को जो है मुक्त कराया था, है ना। ये प्रश्न का पूछा गया है। जो आजाद हिंद फौज थी जापान के, उससे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है बहुत मेहनत की थी और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है, और जोश भरने का भी काम किया था, लेकिन क्या था, बारिश के कारण और कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा हो गया था। तो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का वो लेकर उनकी सेनाएं जो है जापान पहुंची थी, है ना। सेनापति की हैसियत से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी और अंग्रेजी आक्रमण करके यहाँ जो आंसर है वो ये है कि रामू, कोहिमा, और पलेम और तिद्दिम, है ना, तिद्दिम आदि क्षेत्रों को अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त कराया था, कब्जे से मुक्त कराया था। यानी वो सेनाएं बर्मा के रास्ते यहाँ पहुँच गई थी, है ना, आजाद हिंद फौज की सेनाएं, कराया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा एक उन्होंने पैरेलल सरकार भी बनाई थी सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की, और बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन एक तो वर्षा के कारण कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी और उधर जापान की भी स्थिति खराब हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उन्होंने इसके कारण जो है ये सारा काम हुआ था, ठीक। तो ये वाला जो चैप्टर है वो आपके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। बड़े क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे, नहीं कुछ समझ में आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ होता है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कैसा लगा आपको प्रश्नोत्तर सीरीज जरूर बताएं। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।